ओम शांति। मीठे बच्चों, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल हो गई है इस समय। क्या हो गई है? हर एक को रोग है। देखिए, वात, पित्त और कफ पहले 3 तरह की बीमारी बताई जाती थी। मतलब वायु का रोग, अग्नि का रोग और पानी का रोग। 3 तरह के। पृथ्वी का कोई रोग नहीं दिखाते थे और आकाश का कोई रोग नहीं था। बीच के 3 तत्व जो हैं, वायु का जो रोग है उसे वात कहते हैं, अग्नि का जो रोग है उसे पित्त कहते हैं, कफ का जो रोग है उसे पानी का रोग, मतलब कफ। तो पानी से रोग, वायु से रोग या आग से रोग। एक क्रोध है जो पित्त का रोग है, उसमें बहुत क्रोध होगा बेवजह, कोई कारण नहीं होगा। पित्त के रोग वाला पतला होगा लेकिन लड़ने में इतना माहिर होगा, 24 घंटे उससे लड़वा लो आप, क्या 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 करता ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो आग लगी है, पित्त है। पानी के रोग वाला खांसता ही रहेगा, थूकता ही रहेगा, करता ही, 24 घंटे पिन 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 हो ही रही है। यहां बाबा क्या कह रहा है? इतना बड़ा हॉस्पिटल हो गया है संसार, सब में असंतुलन हो गया है तत्वों, क्योंकि कोई भी ध्यान में बैठना नहीं चाहता। कोई भी ये साधना में भी अब बैठेंगे तो आपका संतुलन बढ़ता है। अब बैठिए ना अधिक से अधिक, चिंतन मंथन कम कर दीजिए। जैसे कोई ज्यादा चिंतन कर ले, आप में से कोई अभी करके देखो, बहुत ज्यादा किसी चीज की चिंता, तुरंत जुकाम हो जाएगा। बीमारी कुछ है नहीं। हाँ, आप जब जुकाम होगा तब यही होगा, कोई आपको चिंता आ गई है, कोई तरह की भी, तुरंत जुकाम हो जाएगा। बिगड़ बॉडी को ईश्वर ने इतना मैकेनाइज्ड बनाया है। जैसे आपको एक्यूप्रेशर, अगर हाथों से कुछ काम करोगे तो इनके अंदर में पॉइंट्स हैं जिससे आपका एक्यूप्रेशर होने लगेगा। पैरों से चलोगे, नंगे पैर रहोगे तो उससे एक्यूप्रेशर होने लगेगा, आप ठीक हो जाएंगे, आपकी बॉडी अपने आप को ठीक कर लेगी। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ पकड़ेंगे ही नहीं, तो कैसे एक्यूप्रेशर होगा? तो हॉस्पिटल जो बनाया है, किसने बनाया है? कुछ करिए, कर्म करिए। अपन क्या सोचते, कुछ करना पड़ेगा तो थक जाएगा शरीर, शरीर बीमार नहीं हो जाए, इसको बिठा दो, इसको जरा सोफे पे, इसको फलाने पे बिठा दो। अभी मजदूर देखा है आपने ना, जमीन पे चाहे जहां बैठ जाता है, चाहे जैसे सकुड़ जाता है, चाहे जैसे पैर कर लेता है, चाहे जैसे वो, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो इतना फ्लेक्सिबल होता है। बीमार होता है क्या? वो इतना सारा पसीना बहाता है तो क्या कर रहा है वो? उस शरीर का भरपूर उपयोग कर लेता है। और फिर जब नींद आती है, क्योंकि थका हुआ है, तो अपने आप चाय यहाँ सो जाता है। हमको गद्दे पे भी नहीं आ रही है, उसको चाय जहाँ आ रही है, जहाँ जहाँ सुलाओ वहीं आ जाती है। क्या ही अंतर है कि वो सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल हो गई है। इसीलिए बाबा आया है अब सारी दुनिया को फिर से निरोगी बनाने। सबको रोग है ही है। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तुम्हें तो कभी भी मुरझाइश, दुख आदि की लहर आ नहीं सकेगी। ना कोई मुरझाइश आएगी अंदर में, क्योंकि सारे मुरझाइश, क्या कह दिया है रामायण में, लिखा है रामचरितमानस में, कि संसार के जितने रोग हैं, मानस रोगा, ये मानस के, ये विचार के रोग हैं, मनस के रोग हैं। जितने तरह के रोग हैं, सन्नपात तक
प्रीत करें जब तीनों भाई, उपजे सन्नपात दुखदाई। किसी को सन्नपात हो जाता है तो उसमें भी तीनों बात पित्त कब प्रबल हो जाते हैं, तीनों एक साथ प्रबल हुए तो झट सन्नपात हो जाएगा। वो आदमी बौरा जाएगा, जो लगेगा पागल हो गया है कि क्या हो गया, इसको कहाँ कर लें, हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्या करें, कुछ भी बक रहा है। काहे के रोग हैं? सिर्फ और सिर्फ विचार के। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मुरझाइश आती है, दुख की लहर आती है, इससे शरीर भी दुखी हो जाता है। अब किसी कारण से भी दुखी हो गए, कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे, कोई रिश्तेदारी की बात है, कोई किसी के वहां मारे मरे जा रहे, इसके मारे परेशान है, उसके मारे आपने विचार कर लिया, बस वो आ गई अंदर परेशान। क्या कह रहे हैं आगे? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को अब तुम छोड़ ही दो और घर चलो, क्योंकि तुम मानोगे तो नहीं, इसके विचार करे बगैर तुम मानते ही नहीं, तो कीड़े लग रहे हैं तुम्हारे अंदर। पुरानी दुनिया, पुरानी देह, फंसे हुए उसका, अरे ये व्यक्ति सही नहीं है, वस्तु सही नहीं है, पड़ोसी सही नहीं है, रिश्तेदार सही नहीं है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ठग लिया, इसने, रोग आता जा रहा है, रोग आता है। आप उसका क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप उसका चिंतन कर रहे हो, और आप उसमें अपने को रोगों से भर रहे हो, दुखों से भर रहे हो। तुम इस पुरानी दुनिया और शरीर को इसलिए भी छोड़ दो कि नई दुनिया में जाना है। तुम वैसे नहीं छूट रहा है तो क्या कहकर समझो, इसलिए इससे डिटैच हो जाओ, इसके प्रति मोह खत्म कर दो कि हमें तो नई दुनिया में जाना है, ये तो पुरानी दुनिया का है। इसके लिए अभी हम रोज राजयोग ही सीखें, अर्थात उसी में रहें, राजयोग में। इसके लिए सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं? कि हम जल्दी से इसको डिटैच करना सीख जाए, देह से बाहर होना सीख जाए, देह से निकलना सीख जाए, विदेही होना सीख जाए, तो जिससे हम राजाई पाने के लायक बन जाए। कैसे बन जाए? राजाई पाने के लायक, फिर से वही नारायण स्वरूप हमारा प्रकट हो जाए, निरोगी। वहां कौन है? हष्ट पुष्ट सब, कोई दुखी न दीना, न कोई दुख होगा न दीनता होगी। ऐसी स्थान, ऐसा शरीर, ऐसा स्वभाव, ऐसे संस्कार, ऐसे विचार हो जाते हैं आपके, फिर दुख और अशांति आती नहीं आप में, सिर्फ विचार का खेल। बाप हम बच्चों के लिए राजयोग द्वारा राजधानी स्थापित कर रहा है। तुमको वो राज सिखा रहा है कि ये मूल कारण है, इसको कारण का तुम निवारण कर लो, आपकी राजा स्थापित हो जाएगी। आपका मन पवित्र हुआ तो आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, आपके संस्कार ठीक हो जाएंगे, और आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा, इंद्रियां ठीक हो जाएगी। सिर्फ विचार ठीक कर लो, मन ठीक कर लो। इसलिए कहता है मन मुझे दे ला, मैं इसको सुधार दूंगा। और हम क्या करते? बाबा को क्यों दे, हम कर लेंगे ना। बाबा को क्यों दे दें, हम कर लेंगे ना। यदि यह स्मृति रहे तुम्हें कि हमारे लिए बाप रूहानी राजस्थान की स्थापना कर रहा है, तो भी तुम्हारे अंदर दुख की लहर नहीं आ सकती। अब तो हम भगवान आकर के हमारे लिए कौन सा रूहानी राजस्थान फिर से स्थापन कर रहा है, राज्य का स्थान, राज्य करने की जगह बना रहा है, जहां हम राज्य करेंगे। राजस्थान का मतलब यही होता है, राज्य करने का स्थान। ये स्मृति रहे मात्र, तो भी दुख की लहर नहीं आ सकती कि अब तो मेरे लिए नई दुनिया बन रही है, अब तो हम नए घर जा रहे हैं, अब तो नई दुनिया में आ रहे हैं, जहां सुख शांति आनंद सब एक दूसरे को देंगे, सब बांटेंगे, सब बोएंगे, सब यूज करेंगे। सुख शांति आनंद प्रेम सब, पवित्रता, हर चीज उड़ेल उड़ेल के देंगे, बांटेंगे। ले तुम हमसे ले जाओ, तुम हमसे ले। कोई पहुंचेगा भी तो वो सुख देने लगेगा, आनंद देने लगेगा, प्रेम देने लगेगा।
शक्तिशाली होगा ही, फिर दुख की लहर नहीं आएगी। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, ये नए नए को समझाने के लिए ऐसे गीत बनाए गए हैं। यहां सब समझदार बैठे हो तुम, तो बाबा तुमसे नहीं कह रहा है। तुम तो समझदार हो बच्चे। बाप तो बेसमझ को समझदार बना रहा है ना, तुम्हें भी मैंने बना दिया है। बच्चे समझो कि वास्तव में हम कितने बेसमझ हो गए थे कि हमको यही याद नहीं था हम क्या सोचें और क्यों गलत सोचें और क्यों बीमार हो जाए, दुख आ जाए जीवन में। उस पर कंट्रोल ही नहीं कर रहे, बेसमझ बन गए थे। बाप ने तो बेहद समझदार बना रहा है, रोज पढ़ाता है। स्कूल में जैसे पढ़ते हो तो समझदार बनने के लिए तो पढ़ते हो ना। यहां भी तुम क्यों आए हो? पढ़ने आए हो। क्या करने आए हो? समझदार बनने आए हो। तो समझदार बनो भाई कि अच्छा ठीक है, इससे होता है ना। जैसे कोई वैद्य कह दे, कोई डॉक्टर कह दे ये मत खाना, ये मत करना, इतने बजे खाना, ऐसे दवाई लेना, आप तुरंत तैयार हो जाते हो, उसकी बात मान लेते हो। लेकिन बाबा की बात आप में से कितने मानेंगे बताओ कि आज से मैं कोई मानस रोग उत्पन्न होने ही नहीं दूंगा, मैं बाबा को ही मनस दे दूंगा। अब मन मनावा हो जाऊंगा, मैं भगवान को ही दे दूंगा। मेरे मन रहेगा न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये बात जो हमारे ऊपर लग कि हम मन को दे ही देंगे, जब ये खराब हो जाता है बार बार हमसे नहीं संभल रहा, बाबा को दे दो। बाबा ये भी कह रहा है, वो रोज कहता है मुझे दे दो ना, तुमसे नहीं संभल रही नहीं कोई चीज, तुमसे उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही कुछ, तो ये मुझे दे दो, मैं चला दूंगा ना तुम्हारे। अगर हम कहें कि भाई साहब वो कार भी हमारी है, चलाएंगे भी हम तुम्हें क्यों है? तो क्या ही करे कोई। तुम ड्राइवर बनना नहीं ड्राइवर ही बनना चाहते हो, तुम मालिक बनना ही नहीं चाहते। भगवान क्या चाहता है? क्या चाहता है? हे अर्जुन ये रथ मुझे दे दे, चलाऊंगा मैं, तू बस बैठ जा आराम से पीछे और मैं जो कहूं कर। यही तो कहा है, यही तो गीता है, तो यही आपसे कह रहा है सबसे। लेकिन हम सब क्या कर लेते हैं? हम काहे को दे, हम ही चला लेंगे। बड़ी गड़बड़ है। और हमसे फिर चलता नहीं है, फिर हम क्या करते हैं? मर गए जा से टकराएगा, बाहर से टकराएगा। दिन भर फिर क्या होता है? आप खुद चलाते हो तो टकराता है। कभी क्रोध आएगा, कभी लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा, कुछ आएगा कुछ आएगा कुछ आएगा, ईर्ष्या आ जाएगी, घृणा हो जाएगी किसी से कुछ। तो हमसे चल नहीं पा रहा है, कहीं गलत देख लेंगे, कहीं गलत सुन लेंगे, कहीं गलत। वो चारों घोड़े जो 24 घंटे सक्रिय हैं त्वचा को छोड़ करके, उन्हें हम भगवान हाँकने को तैयार है। और हम क्या करें? नहीं, हम देखेंगे, हम सुनेंगे, हम बोलेंगे, हम सोचेंगे। ये चार घोड़े हैं, देखना, बोलना, सुनना और सोचना। और चारों घोड़े हमको किसको देने थे? उस रथ में नहे हुए हैं। इस रथ में कहाँ है ये? इस रथ में नहे हुए हैं और इनकी लगाम भगवान को देनी थी। न कोई बीमारी आएगी, न रोग आएगा, न शोक आएगा, न भय आएगा, न वियोग आएगा, कुछ आएगा ही नहीं। ओ आत्मा हो, तुम समझदार बन जाओ। क्या कर दो? समझदार बन जाओगे तो क्या करोगे? अरे लो बाबा तुम संभालो, मैं नहीं संभाल। क्यों दे? इसको समर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे लास्ट है गीता में। पहला सांख्य हो गए, फिर भक्ति हो गए, फिर ज्ञान हो गए, लेकिन लास्ट में समर्पण योग। अगर तुमने समर्पण करना सीख लिया, सरेंडर करना सीख लिया, ठीक है बाबा मुझसे नहीं चल पा रहा, तुम चलाओ मैं बैठूंगा। सजनी बनना नहीं जानते। सजनी क्या करती है? सारा बोझ तू ले ले, मैं तो तेरे पीछे पीछे चलूंगी। किधर चलेगा? मुड़ेगा तो मुड़ जाऊंगी, इधर मुड़ेगा तो गांव में चलते छमक छमक पीछे पीछे, घर भी नहीं पता है लेकिन ले जाएगा, अपने आप ले जाएगा। वो कहाँ जाना है? तो वहां क्या था? समर्पण था। भैया ठीक है, पति बन गया ये, चाहे बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तो सारी सखियां छूट गई, माँ छूट गई, बाप छूट गया, परिवार छूट गया,
सब रिश्ते नातेदार छूट गए, लेकिन पति है ना, विश्वास है ना, अब मैं उसके पीछे पीछे चलूंगी और समर्पित हूं, अपनी कुछ नहीं चलाऊंगी, कुछ भी। क्या ऐसा मैंने बाबा को मान लिया है? किसने मान लिया है कि आज से ये सब सारी इंद्रियां किसको दे दूंगी? तेरी हैं, मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझ नहीं चल, तू जहां कहेगा, जो खिलाएगा, जहां बिठाएगा, जहां सुलाएगा, जहां रखेगा। हम यहाँ पति की तो बात मान लेते हैं, भैया झोंपड़ी वाले के घर में ब्याह दें, कहा कर झोंपड़ी में रहेंगे, लेकिन उसकी बात जिसकी ओरिजिनल माननी है उसकी कौन कौन मान रहा है अपन में से? जरा बताएं, एक्चुअल बात किसकी थी? ये शादी संबंध, ये सब नाटक नौटंकी हमने किसके लिए की थे? कि जब वो ओरिजिनल आ जाएगा तो डुप्लीकेट भूल जाएंगे। गोपिकाओं ने क्या किया? यही तो किया कि ओरिजिनल आ गया, फिर डुप्लीकेट की जरूरत नहीं, इसीलिए तो छोड़ के चली गई घर परिवार सब कुछ। और हमसे क्या हो रहा है? गाय को पकड़े, कौन पकड़े बता? खुदा ही पकड़े, ये ना पकड़े। माँ बहन कौन पकड़े बता? क्यों ये सदन भैया कौन पकड़े? बहू पकड़े? कौन पकड़े? उस मन को हम क्यों नहीं दे रहे ईश्वर को? क्यों समर्पित होने में हमें दिक्कत हो रही है? जब हम चला नहीं पा रहे गाड़ी और स्वीकार भी नहीं कर रहे कि हम पे नहीं चल रही हो, तुम आके चला लो प्रभु। माँ तो कह देंगे नरसी आया था, बूढ़े बैल थे, वो आ गया था, उसने फिर बिन घोड़न में जैसे ही इनमें बूढ़े वाले बैलन में वो हाथ 10 रुपये सब चल पड़े और गाड़ी बड़ी भड़बड़ा के चल पड़ी। लेकिन ये बूढ़े बैल, ये बूढ़ी गाड़ी, इसको चलाने के लिए तैयार है चलाने वाला अच्छा ड्राइवर और फ्री का, और सबसे कह भैया हमें दे दो यार, आपने चल हट हम चला लेंगे, हट हम चला लेंगे, तू को काय वो कातरा तो रोज रोज हम दे, हमें ना देना, हम देखेंगे, हम सुनेंगे, हम बोलेंगे, बोल लो, हम देंगे प्रवचन, दे लो। कितने विद्वान बन के बैठ गए हैं लोग, सिंहासन पे हम बैठे हैं, बैठे क्या ही कर देगा बाबा। बाबा बार बार समझाता है, पढ़ती भी आत्मा ही है, शरीर नहीं। तुमको ही पढ़ना है, शरीर नहीं पढ़ेगा, शरीर द्वारा पढ़ेगी आत्मा, लेकिन पढ़ेगी आत्मा। चाहे वो बाहर की शिक्षा मिल रही हो, चाहे जिससे अल्पकाल का शरीर निर्वाह के ट्रिक सीख जाओगे, कोई नौकरी चाकरी मिल जाएगी तो भोजन मिलता रहेगा, शरीर निर्वाहन की ट्रिक वो भी उसी पढ़ाई से मिलती है जो बाहर की शिक्षा है। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे आत्मनिर्वाहन की ट्रिक मिलती है, कैसे तुम सुखी होंगे, कैसे निर्विघ्न होंगे, कैसे स्वस्थ होंगे, कैसे धनवान होंगे, कैसे ज्ञानवान होंगे, गुणवान होंगे, शक्तिवान होंगे। ये ट्रिक बाबा देता है, बाबा की पढ़ाई से। तुम मैं कोई आजीविका के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, मैं कोई तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, शरीर की आजीविका चलाऊंगा, तुम्हारी नौकरी लगा दूंगा, इसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। ये पढ़ाई सर्वांग युद्ध करने के लिए पढ़ा रहा हूं कि तू युद्ध करने लायक तो हो जा। अब तुम बचे, जानो कि हमको पहले पहले आत्माभिमानी बनना ही पड़ेगा, दूसरा तरीका नहीं। हमें अपना सर्वस्व ईश्वर को देना ही पड़ेगा, मुख्य बात है, नहीं तो रोग की दुनिया हो जाएगी। तुम जानो, रोगी होना चाहते हो या सब कुछ देकर निरोगी होना चाहते हो? होना चाहते हैं, मतलब कह रहे हैं सिर्फ कि होंगे तो देना पड़ेगा ना फिर, और देने में दम निकलती, क्योंकि हमने 63 जन्मों से देना नहीं सीखा। क्या सीखा है? लेना। देने की कोई भी बात आ जाए बड़ा बुरा लगा, अरे देना पड़ेगा। सीखा ही नहीं। ले किसका लें, लूट किसको लें, आशीर्वाद किससे ले लें, कोई फ्री में हमें तपस्या कैसे मिल जाए, इसी में लगे रहे। पाए कौन के छुए जल्दी से, दादे हमें कछु जाए। बच्चों, सारी दुनिया इस समय बहुत बड़ी हॉस्पिटल हो गई, बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल। सभी मनुष्य पतित और रोगी हैं।
सबकी आयु भी कम हो गई है, अचानक चाहे जब मृत्यु हो जाती है फिर भी तुम समझ नहीं रहे। खड़े खड़े हार्ट अटैक आया, मर गए 1 सेकंड में। चलते चलते मर गए, जीने पे गिर गए। कहीं भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है आजकल, देख रहे हो ना, नाच रहे हैं तो गिर पड़े, खत्म। फिर भी क्या कर रहे हो आप? दे नहीं रहे। सब काल के चंबे में आ चुके हो। किसमें आ गए हो? महाकाल को छोड़ करके काल के चंबे में। यह तुम भी जानते हो। तुम सारे भारत की ही नहीं, सारे विश्व की गुप्त ऋषि सेवा करने के लिए बनाए जा रहे हो कि तुम्हें वो सेवा करनी है जो तुम स्वस्थ हो जाए, तुम सुखी हो जाए, तुम अपना रथ दे दें तो सबसे कह सकें मैंने दिया है, देखो मैं ऐसा हूं। अर्जुन बन जाए तो दूसरे अनेकों को अर्जुन बनाए। तुम भी दे दो, काय के चक्कर में हो। वो संभाल लेता है, वो सही चलाता है। कितना ही महाभारत हो रहा हो वो अपन बचा लेता है। और क्या कर रहा था? घनघोर महाभारत हो जाए, अगर हमने अपना यह घोड़े, यह रथ भगवान को दिया है तो उसका बाल बांका होगा नहीं। और जब उसे उतारना होता है तो क्या ही कह दिया, अब महाभारत हो गई, उतरो। उन्होंने कहा ये क्या है? कि देखो ये तो है ही नहीं, एक तरह से फट से पड़ गया, आग लग गई। इसके यहाँ तो परमाणु विस्फोट हो चुके थे, ये तो विकीर्ण था, ये तो खराब था, इसलिए तुम उतर आओ, उसको जाने दो। फिर कोई काम तुमसे काम लेना है शरीर से, बस तब तक ही रखो इसे मोह मत करो कि तुम उतरेंगे ही नहीं। या अमर कर दिया, अमर करा क्या रथ को? तो कैसे लिखी गई है गीता? स्पष्ट। लेकिन हमको रोजाना सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है गीता ज्ञान, परंतु एक कान से सुना, करेंगे क्या? भैया पंचायत पूरी हो जाएगी, लेकिन हम तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी भगवान जी स्थान नहीं देंगे अपने इस शरीर में। कितना भी नहीं देंगे। कितना मांगा? सिर्फ 5 गांव। कितना मांगा? सिर्फ ज्ञान इंद्रिया ही दे दो। क्या ये 5 गांव? यही 5 गांव है, यही दे दो बस, बाबा यही मांगने आया है। और तुम दुर्योधन बन के क्या कह रहे हो? तुम 5 गांव मांगे, हम तुमको सुई की नोक कितना जगह लेती है? कितना पॉइंट? पहनी है तो कितना पॉइंट लेगी? उतना भी जगह भगवान के लिए इस शरीर में, इस पृथ्वी पर नहीं है। क्या मांग रहे हैं? पृथ्वी तो है ये। नहीं देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ठीक है, मत दे। मूल बात यही है, मनुष्य होकर पारलौकिक बाप को तुम जानते तक नहीं हो तो प्यार कैसे करोगे? प्यार की तो बात ही भूल जाओ। फिर दुर्योधन को प्यार हुआ क्या? कुछ देने को तैयार हुआ क्या? नहीं हो। प्यार की तो कोई बात ही नहीं है, जानते ही नहीं हो ना कि उसकी शक्ति क्या है। वो कौन मांगने आया है मेरे से, क्या स्थान मांग रहा है, और मैं दे दूं थोड़ा सा ही। बाबा कहता है बच्चे मेरे साथ जरूर प्यार रखो, मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ वापस भी चलना होगा। क्या करना होगा? प्यार रखते रखते तुमको वापस भी चलना होगा। जब तक तुम वापस चलो तब तक छी दुनिया में रहना भी पड़े। इसीलिए पहले तुम इस देह अभिमान से देही अभिमानी बनो, तभी तो तुम्हारे अंदर ज्ञान की धारणा हो सकेगी। यह ज्ञान जो सुन रहे हो ये ठहरेगा, तभी तो इस पर चलोगे। बाप को याद कर सकोगे। मगर अगर देही अभिमानी नहीं बनते हो तो कोई मेरे काम के ही नहीं हो, कोई काम के नहीं। सब कुछ वेस्ट है तुम्हारा, शरीर भी, क्रिया भी, संबंध भी, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है।
देह अभिमान में सब हो, तुम समझते हो हम आत्माभिमानी नहीं बनते, बाबा को याद ही नहीं करते, तो वह हम वही जो पहले थे। मूल बात है आत्माभिमानी बनने की। क्या है मूल बात? आत्माभिमानी बनने की। न रचना को जानते हो, गाया भी जाता है, रचता और रचना का ज्ञान नहीं है। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता फिर वही बात। कहा भी जाता है गॉड फादर आकर के हम बच्चों को आप समान बनाओ। कहने से होगा क्या? आप स्वयं तैयार हो जाओ, बना देगा बाबा। आप देने को तैयार हो जाओ, समर्पण के लिए तैयार हो जाओ, बना देगा बाबा। वो हमसे समर्पण हो नहीं पा रहा है किसी से भी। बाप सदैव आत्माभिमानी है, इसीलिए कहता है मैं तो आत्म अभिमानी हूं, जिसमें प्रवेश किया उसको भी आत्माभिमानी बनाता हूं। इसको कन्वर्ट करता हूं देह अभिमान से आत्माभिमान में। इसीलिए तुमसे भी कहता हूं अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। तुमसे भी कहता हूं, इससे भी कहता हूं, तुमसे भी कहता हूं। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना, फिर आत्मा अलग हुई, शरीर अलग हुआ। बाप समझाता है तुम आत्मा ही पुनर्जन्म लेते हो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। बाबा बार बार समझा रहा है हर हालत में स्वयं को आत्मा ही समझो। बड़ी मेहनत चाहिए लेकिन इसमें समझने के लिए। जैसे कई स्टूडेंट इस स्थूल दुनिया में पढ़ने के लिए एकांत में किसी बगीचे में आदि जाकर पढ़ते हैं, तो वहां कोई लोग घूमने भी जाते तो एकदम शांत रहते, वह कोई आत्माभिमानी नहीं है। घर में रहकर याद करना है। खास एकांत में क्या है कि एक की याद में सब भूल जाना है। अच्छे अच्छे बच्चे, तुम सब याद ही तो करो, बेहद का बाप को याद करने का ट्रिक सीखो। यह ज्ञान बेहद के बाप के सिवाय तुम्हें कोई दे न सके कि कैसे तुम मुझे अपना बनाओ। तुम्हें अपना कल्याण करना ही है। जब खुद का नहीं कर सकते तो भला दूसरों का क्या करोगे? कल्याण किसमें है? सब कुछ बाबा को देने में, समर्पित करने में। रोगी को निरोगी बनना ही है। अभी रोग के ऊपर रोग के ऊपर रोग, क्यों? निरोगी बने। यहां रोगियों की कितनी भी बड़ी हॉस्पिटल है, भले सारी दुनिया रोगी हो गई हो, लेकिन तुम्हें जरूर निरोगी बनना है। संसार में तो रोग बनाकर जल्दी मारा जाएगा। बाबा आकर के तुम सब को, सारे विश्व को निरोगी बनाना चाहता है। ऐसे नहीं कि यहां ही निरोगी बनेंगे। बाप कहता है तुम निरोगी ही होंगे और निरोगी दुनिया में चले जाएंगे। ऐसी दुनिया होगी जहां रोग होगा ही नहीं। कोई अभी निरोगी हो न सके। हाँ, यह लक्ष्मी नारायण जरूर निरोगी होते हैं, एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होते हैं। उनका पूरी डिनाइस्टी, उनका पूरा शासन, उनकी पूरी प्रजा सब सुखारी होती है।
सब तरह से सुखी, निरोगी होती है, निर्विघ्न होती है, निर्भय होती है। भय से अनेक बीमारियां हैं। वहां आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि वह कैसी दुनिया है, विशेष वहां कोई होता नहीं, वहां वॉइसलेस है। रोगी विशेष होते हैं, वही रोगी होते हैं जो विषयी होते हैं, कामी होते हैं पर रोगी होते हैं। वहां कोई रोगी नहीं होता, क्योंकि वहां सब पवित्रता से जन्मते हैं और जीवन पर्यंत पवित्र रहते हैं, रोगा ही नहीं सकता। कभी भी वाइसलेस होने वाला रोगी हो नहीं सकता, ये गारंटी है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाबा खुद कह रहा है, यह सारी दुनिया, विश्व खास भारत इस समय रोगी हो गया है। खास भारत, घर में जितने सदस्य हैं सब में रोग है, कीड़ा लग गया, चाहे कोई छोटा बड़ा बूढ़ा, स्त्री पुरुष सब। याद रखना, निरोगी बनोगे याद की यात्रा से। याद से तुम फिर से निरोगी भी बनेंगे, साथ साथ स्वीट होम अपने परम धाम चले जाएंगे। इतना निरोगी बन जाओगे, निरोगी होते होते सीधे पहुंच जाएंगे घर। यह एक यात्रा है जो सबको करनी है, घर जाने की। आत्मा की यात्रा है कि आत्मा मुझ बाप के पास आ जावे, निरोगी होते होते सीधे किसी चले आवे परम धाम तक। इसको स्पिरिचुअल यात्रा भी कहते हैं। यह अक्षर कोई समझ नहीं पाता, स्पिरिचुअल का मतलब क्या है। आध्यात्मिक यात्रा, आत्मिक यात्रा, ईश्वरीय यात्रा, परमधाम की यात्रा, यही स्पिरिचुअल यात्रा है। तुम भी नंबरवार जाने को बार बार भूल जाते हो। मुख्य बात एक ही है, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाएंगे वह समझेंगे जो खुद भी रूहानी यात्रा पर होंगे, वही तो समझ पाएंगे। अगर खुद होगे नहीं, दूसरे को बताएंगे तो तीर भला कैसे लगेगा, लगेगा ही नहीं। खुद नहीं चल रहे, दूसरे से कहें, जैसे हम खुद बीमार हैं, आपसे कहें कि आप रोगी क्यों हो भाई, निरोगी हो जाओगे, ये दवाई ले लो, ये फलाना कर लो, हो सकता है कि कोई कुछ नहीं होगा। खुद को पता है कैसे, तो ही कर पाओ। सच्चाई का जौहर चाहिए ही चाहिए, तभी बात का तीर लगेगा। अदरवाइज कुछ भी फेंकते रहो, सब बेकार चला जाएगा। तीर नहीं रहेगा, वो तुक्का बन जाएगा। बाबा को याद इतना करो जैसे कोई स्त्री अपने पति को याद करती है शुरू शुरू में। शुरू शुरू की बात कर रहा है, बाद की नहीं। शुरू शुरू में जो याद आती है पत्नी को पति की या पति को पत्नी की, वैसे तुम सब बाबा को इस तरह से याद करो जैसे कोई बच्चा माँ को याद करता है, छोटा है तब हो सकता है, हो सकता है, और मुझे लगती है कि अब यार दम नहीं करती वाली, दम तोड़ देगा और चिल्लाएगा, चीखेगा। वैसे वो याद करना है तुम्हें बाबा को उस तरह से, क्योंकि मैं पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु मैं ही हूं। बस मुझे याद करो और उस तीव्रता से करो। गुरु लोगों को उस बाप को ही याद करना चाहिए, परंतु मुझे यथार्थ जानते नहीं हो। बाप जब आया है तभी तो अपनी पहचान दे रहा है और कह रहा है, हे भारतवासियों,
क्या तुम्हें बाप का पता है? बताओ, तुम्हें मेरा पता है? अगर पता नहीं है तो भला औरों को कैसे मिलवाओगे मुझे? जब तुमने खुद नहीं मुझे जाना तो तुम औरों से कैसे कहोगे? विलायत में से यहां आए हैं कोई लोग योग सीखने, समझते हैं कि भारत में बड़ा प्राचीन योग है जो 5000 वर्ष पहले कृष्ण ने सिखाया था, वो अभी तक जिंदा है, याद है लोगों को। ये भावना रहती है विदेश से कोई आता है तो। बाबा समझाता है, बच्चे सच्चा सच्चा योग मैं ही कल्प कल्प तुम्हें आकर सिखाता हूं, संसार नहीं सिखा सकता। और वो एक ही है, एक ही बार सिखाता हूं कि मन मुझे दे दो, जोड़ दो मुझसे, प्लस कर दो। योग माने जोड़ना। क्या देना है? इंद्रियां नहीं देनी है, शरीर नहीं देना है, भले ही मन दे दो बस। मन जुड़ा है तो सब जुड़ जाए। वो एक चीज मांग रहा है, एक चीज। और हम सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आनाकानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि जाए क्यों दे दें और कुछ मांग ले। कोई कहेगा ये धतूरा ले लो, ये पलानो ले लो, ये ले लो। तुम वहां जाएंगे तो शिव जी पे क्या क्या ही दे देते हो आप। धन दौलत भी दिया होगे, कोई सोना चांदी भी चढ़ाए आएंगे, छत्र चढ़ाए आएंगे, लेकिन जो देने की चीज है उसको कोई दे के आता? देता? चाहे मंदिरों में, चाहे अभी आपसे प्रत्यक्ष आकर मांग रहा है, परम धाम से आकर कह रहा है मन मुझे दे दो। और एक ही बार देना पूरे कलम में, बार बार भी नहीं मांगूंगा, दोबारा भी नहीं चाहिए। एक बार दे दो। मुख्य बात है, जैसे ही आप मन देंगे, स्वयं को आत्मा समझेंगे तो मुझे याद जरूर करेंगे मन से। आत्मा समझेंगे, मन से मुझे याद करेंगे तो मन दे दिया। देने का तरीका कोई और नहीं है कि बाबा ऐसे निकाल के नहीं ले जाएगा कि विचार ले गया बाबा, लो। बाबा की याद में मन लग जाए, मन तुमने दे दिया। इसको रूहानी योग कहा जाएगा। बाकी सबका जिस्मानी योग है, सब जिस्म को ही याद कर रहे हैं। कोई कोई तो साधु संत महात्मा बनकर ब्रह्म से योग रखते हैं, वह भी बाप को नहीं जानते बेचारे। तभी तो वह महातत्व है, छठा तत्व है, रहने की जगह है, उसको वह भगवान समझ बैठे हैं। तो राइट एक ही बाप है, एक ही बाप को ही सत्य कहा जाता है, बाप को सत्य। तुम भारतवासियों को तो पता तक नहीं है कि बाप सत्य कैसे है। क्या नहीं पता है तुम्हें? ये बाप सत्य कैसे है ये नहीं पता है। वही सचखंड की स्थापना कर रहा है। देखो, विश्व दो खंड में है, एक सचखंड, एक झूठ खंड। अभी कौन सा खंड है? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ खंड है अभी। और भगवान क्या स्थापित करता है? सचखंड। दो खंड होते हैं। तुम जब सचखंड में होते हो तो वहां रावण राज्य नहीं होता आधा कल्प। आधा कल्प बाद फिर रावण जन्म लेता है, अर्थात झूठ खंड शुरू होता है, शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को ही कहेंगे, फिर झूठ खंड पूरा कलयुग के अंत को कहेंगे। अभी तुम दोनों के संगम पर बैठे हो, ना इधर ना उधर। कहां बैठ गए हो? ना सचखंड में हो ना झूठ खंड में हो, दोनों के बीच में बैठे हो। तुम यात्रा पर हो, आत्मा यात्रा कर रही है। किसकी? शरीर से कोई पैदल पैदल यात्रा नहीं है, या किसी जहाज से, किसी ट्रेन से, बस से यात्रा नहीं है। याद की यात्रा है। वापस याद आ जाए, ओ अच्छा, ओ हो मुझे तो रथ देना था, ओ मुझे ये समझ याद आता जाए, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये याद आता जाए। यार मैं तो बाबा का हूं, मुझे मन बाबा को देना है, सब याद आता जाए और हम करते जाएं।
ये है यात्रा, कि हमने एक काम कर लिया फिर और दूसरा काम, फिर तीसरा। वहां से वहां, यहां से वहां जाना है, तुमको यह सिखाता हूं। वे लोग सिर्फ चंद्रमा आदि की तरफ, स्टार्स की तरफ जाने की ट्रेवल करना शुरू कर चुके हैं। बस चलो चंद्रमा पर घूमे आए तो बहुत बड़ा काम हो गया, फलाना देश घूमे आया, हम भी घूमे आए, फिर मंगल पर जाएंगे, बुध पर जाएंगे, फलाने पर जाएंगे, जो भी है, जो यात्राएं चल रही हैं देखेंगे भाई, ट्रेवल करेंगे। शुक्र पर जाने की भी चिक, तुम जानते हो कि स्टार्स मून आदि की तरफ जाने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्या मिलेगा? उल्टा वहां जाकर भी वो विनाश के चीजें स्थापित कर देंगे और इन सारी चीजों से इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। यहां से सैटेलाइट फेंकें, वहां से पटकें, यहां से रोकें, इसको मारें, किसके लिए कर रहे हैं स्थापना? कि कोई वहां जाए भी तो क्या ही करें, कुछ विनाश के काम करें, उल्टे सीधे। जो ईश्वरीय चक्र है इसको तोड़ दें, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपने आप काम कर रहे हैं उसको असंतुलित कर दें। वो सारा विनाश करना है उन चीजों से, कोई फायदा नहीं करने वाले हैं, विनाश ही होगा। बाकी जो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सब व्यर्थ चली जाएगी। तुम जानते हो यह सब चीजें जो साइंस बना रही है वह भविष्य में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। नेचुरल कुछ रहेगा। तुम यह भी जानते हो कि सब चीजें साइंस ही बना रही है, यह ड्रामा बना हुआ है। बाप बेहद का आकर पढ़ा रहा है तो तुम्हें कितना रिगार्ड रखना चाहिए। समझा रहा है, टीचर का फरमान है, बच्चे तुम अच्छी रीति पढ़ो और जो बात मैं कह रहा हूं, सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, इसमें पास हो जाओ। किस किस चीज में पास हो जाओ? बाबा कुछ मांग रहा है तो दे दो, मन मांग रहा है तो दे दो, शरीर की अगर 5 गांव मांग रहा है तो दे दो। क्यों नहीं देना चाहती कोई चीज? क्यों तैयार हो? क्यों दुर्योधन बने बैठे हो? नहीं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर फरमान को नहीं मानोगे तो जरूर फेल हो जाओगे। बाबा कह रहे हैं कोई मैं ऐसे ही पढ़ाने नहीं आया हूं तुम्हें। क्या कहता है? मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाना चाहता हूं। बाबा को कोई अटकी नहीं पड़ी है तुम्हारी कि तुम्हें पढ़ाए बेवजह। चाहता है बाबा कि तुम विश्व के मालिक बन जाओ और इस विश्व को सुचारू रूप से चलाओ। तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाने आया हूं, मालिक बनाने आया हूं। बल प्रजा भी मालिक है, अभी प्रजा प्रजा पर मालिक ही कर रही है, परंतु दर्जे में बहुत अंतर है। ये निकृष्ट प्रकार का दर्जा है। यहां पर कोई मंत्री हो जाए तो क्या ही कहते हैं, अरे यार वो तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होगा, ये होगा, वो होगा, पापी होगा, मर्डर कराने वाला होगा, धोखा देने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा। यही तो सोचते हो आज। कोई जानता है क्या जो कह रहा है वो सही है? भारतवासी सब कहते हैं हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और प्रजा में फर्क होगा। ज्ञान से मर्तबे में फर्क हो जाता है। जो ज्ञान में होशियार है वही पवित्रता भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, वेल्थ भी जरूरी है, हैप्पीनेस भी जरूरी है। सब चाहिए। स्वर्ग में सब कुछ है और मुख्य उद्देश्य है तुम्हारा कि तुम नर से नारायण बन जाओ। दुनिया में और कोई की बुद्धि में यह मुख्य उद्देश्य आएगा ही नहीं कि हमें नर नहीं रहना है, नारायण बन जाना है। तुम तो फट से कहेंगे हम तो बनेंगे यही, हमको तो यही बनना है। सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। अभी तो पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर धीरे धीरे गिरते गिरते एक ताजधारी बने। बाबा ने मुरली में कहा था
एक चित्र होना चाहिए जिसमें डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाएं, ऐसा एक फोटो बनाओ। बाबा ने ऐसा कहा था कि कोई क्राउन भी है, ताज भी है, उसके सामने सिंगल ताज वाले झुके हुए हैं, ऐसा एक फोटो बनाओ जिससे लोगों को समझाना सरल हो जाए कि भैया ऐसा होता है। मैं तुमको राजाओं का राजा अर्थात डबल सिरताज बनाने आया हूं, कोई सिंगल ताज वाला नहीं बना रहा। तो पहले तुम पवित्रता का क्राउन धारण तो करो, तभी तो उसको पहनोगे। धीरे धीरे वो बढ़ता जाए और बढ़ता जाए, और बिल्कुल दूसरों को चंद्रमा की तरह या उससे भी तेज लाइट तुम्हारे पीछे ऑरा में दिखाई दे, बाकायदा। फोटो में तो बना देंगे आप, पीछे कोई संत महात्मा भी हो जाए आजकल बड़ा, तो उसके पीछे भी सफेद प्रकाश डाल देंगे, भी हो जाएगी, चाहे है चाहे नहीं है, दिखाएंगे बड़ा भारी पॉजिटिव सफेद ऑरा हो गया है। हमारा सबका ऑरा है, मिटा नहीं। आप सोच रहे हो मिट गया है, दिख नहीं रहा, काला होने की वजह से दिखता नहीं है। किसी का बैंगनी है, किसी का काला है, किसी का कोई और कलर का है। मशीनें आ गई आजकल तो इसको देखने की। पता है क्यों आई है ये? कि आप कभी गप्प कोई नहीं दे सकता हम में से, आप में से, कि भैया हम तो खूब तपस्या करते हैं, खूब पवित्र हैं। और ये ऑरा बनता है पवित्रता से। जितना तुम बाबा को याद करेंगे, जितना निष्कपट निश्चल होंगे, निर्मल होंगे, उतना ऑरा बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा। जितना प्रसन्न रहने लगेंगे, उसके डिटेक्टर हैं कि हाँ है इनका ऑरा इतना, कितना का, कोई का तो 1 फुट का ही है, कोई का 2 फुट का ही है, अभी नापोगे तो मशीनें आ गई, कोई का 1 इंच का ही है, तो कोई का है किलोमीटर्स में। अभी भी ऐसे मनुष्य हैं हम में, आप में, सब, जो नाप के दिखाएगा और 1 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर का, कितना है, अनंत भी है, तो पूरी पृथ्वी पर फैल रहा है ऑटोमेटिक उसके रहने से। तो बाबा कह रही है कि मैं तुमको डबल सरताज बनाने आया, सिंगल ताज नहीं। यह एक ही जन्म की बात है, मुख्य बात है पवित्र बनने की। बुलाते ही हो हे पतित पावना, ऐसे नहीं कहते हो कि राजा बना दो। क्या बना दो तुम? पतित से पावन बना दो, बेहद के सन्यासी बना दो। इस दुनिया में क्या करो तुम? चले जाए अपने घर, फिर हेवन में आए, अंदर में बेहद खुशी रहे, समझे हम गुर जा रहे हैं, फिर राजा बनकर के जन्मेंगे। फिर मुरझाइश और दुख आदि सब होगा ही नहीं तुम्हारे पास, होना ही नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? हम आत्मा गौर जाएंगे, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में जरूर पुनर्जन्म लेंगे। बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। माया का ओपोजिशन बहुत है बच्चे, बहुत ज्यादा है। इस कारण तुम्हारी खुशी रोज गुम हो जाती है और कम हो जाती है। रोज कहीं गुस्सा आ गया, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया, कहीं ईर्षा हो गई, कहीं भय आ गया, कहीं बीमारी आ गई, दुख आ गया, तो क्या हो जाता है? खुशी कम हो जाती है, हाय मारे होने लगता है। माया अपोजिशन करेगी तो खुशी तो कम करेगी ना। पतित पावन खुद कह रहा है बच्चों, तुम मुझे याद करो, माया को नहीं। मुझे याद करोगे तो गारंटी से कहता हूं तुम्हारे अनेक जन्म जन्मांतर के पाप पूरी तरह भस्म हो जाएंगे, दुख का नामो निशान नहीं रहेगा, और तुम सब इसी समय स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओगे। अभी ये स्वदर्शन कोई उंगली पर चलाने वाला खेल नहीं है, स्वयं का दर्शन चक्र चलते रहेगा, आपके अंदर रहेगा। वो मैं ही था, मैं ही था, मैं हुई हूं, मैं ही बन रहा हूं, मैं ही नर नहीं नारायण हूं, मैं ही नर हूं, मैं ही नारायण। वहां तो 2 पहाड़ दिखा दिए, बद्रीनाथ जाओगे तो एक नारायण पहाड़ है, एक नर पहाड़ है, बीच में बद्रीनारायण स्थापित है। तो ऐसी कहानी बनाइए कि कहीं मिट ना जाए ये ज्ञान, तुम भूल ना जाओ कि नर ही नारायण बनेगा तपस्या करने से। लेकिन
स्थिर पहाड़ मतलब क्या, इस बात पे स्थिरता आ जाए, दृढ़ता आ जाए, विश्वास हो जाए कि मुझे बनना ही है, इसलिए पहाड़ दिखा दिया। पहाड़ में क्या होती है, स्थिरता होती है, अचल अडोल स्थिति होती है। ऐसे स्थिर हो जाओ, इस बात पे दृढ़ हो जाओ कि नारायण और नर पहाड़ की तरह हम स्थिर हैं, हम दृढ़ हैं, हाँ हम बनेंगे ही, कोई रोक नहीं सकता। अभी तो नर भी नहीं हो ना, अब तो दैत्य हो, इसलिए पहले नर बनो फिर नारायण बनो। भिन्न भिन्न प्रकार से बाप तुम्हें समझाते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, जानते हो। अब फिर से हम राजस्थान में चलेंगे। ये माउंट आबू की बात नहीं कर रहा है, राजस्थान रहा राजाओं का स्थान। जहां भिन्न भिन्न प्रकार के राजा ही होंगे। यह फिर रूहानी राजस्थान है। तुम्हें स्वर्ग से का मालिक बनाने के लिए यह फिर से रूहानी राजस्थान भगवान ने बनाया है। रूहानी राजस्थान, ऐसी हेविनली गॉडफादर कोई हेवन में नहीं होंगे जो अभी तुम्हारे सामने आ गए हैं और कह रहे हैं बच्चे शांति धाम चलो। इस देह और दुनिया को भूल जाओ, तुम पुरुषार्थ करके पैराडाइज में जाने का काम करो। ये बहुत फर्क बताओ। मुक्ति धाम में रहना, हेवन, नई दुनिया को कहा जाएगा। पिता ही आकर के फिर से पैराडाइज स्थापित कर रहा है तुम्हारे लिए खास। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उसको वो लोग स्वर्ग समझते हैं। यह समझने की बात है, वो भूल गए। स्वर्ग माने वो क्या सोचते, परम धाम स्वर्ग है, ऊपर में स्वर्ग है। अरे वो तो शांति धाम है, स्वर्ग तो इसी दुनिया में होगा। मनुष्य गलत समझ बैठे, यह भी नहीं पता उन्हें कि शांति धाम ऊपर होगा कि सुख धाम ऊपर होगा। सोचते हैं वैकुंठ तो कहीं ऊपर है। बाबा कहता है बल ज्ञान बहुत ही सहज है, परंतु यह पवित्र बनने से ही प्राप्त होगा। तुम्हें ज्ञान ठहरेगा तभी जब तुम पवित्र हो जाओ। सहज कितना ही लग रहा है तुम्हें। अभी मुरली सुनते हुए ये लगता है अरे ये तो सरल सी बात, तीजा में क्या करना है, अभी बन गए हम तो अभी कर लेंगे, यही तो कर लेंगे। लेकिन ये ठहरेगा नहीं, अभी सुना अभी निकल जाएगा। ये पवित्र बनने से ही ठहरेगा। मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने का ज्ञान है जो बाबा ही दे सकते हैं। और कह रहे हैं जब किसी को भी फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है, उसको कहा जाता है भैया अपने भगवान को याद कर ले। अब तुझे हम क्या दे रहे हैं, फांसी दे रहे हैं। हमसे कुछ गलती हुई हो तो जल्लाद लोग जो मुंह बांधते हैं उनको कहते हैं माफ़ी मांगते हैं, हमें क्षमा कर देना, हमारी इसमें कोई गलती नहीं, हम तो फलाने की वजह से उनके कहने से जजमेंट के आधार पर तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ईश्वर से जाकर हमारे लिए भी प्रार्थना कर देना। और तुम स्वयं ईश्वर के पास जा रहे हो ऐसा सोच करके जाओ, भगवान को याद करते करते फांसी पे चढ़ो। और कहा जाता है फांसी देने जिसको लगती है उसे कि भैया तुम ईश्वर को याद करो। तो लेकिन ना जानने से याद तो कोई कर ना सके, जानेगा नहीं। आप कह दो कोई मर रहा हो तो कान में गया राम राम को और राम राम क्या ही होगा। राम को जाने तब तो कहे, प्यार हो तब तो कुछ उसका असर हो, शब्द से असर नहीं होगा। हमने तो लेकिन कहानियां ऐसी बना दी फिर मनुष्यों को आलसी और नक्कारा बनाने के लिए। क्या ही कर दिया कहानियों में कि बस एक बार गलती से भी नारायण कह दिया इसलिए वो मुक्त हो गया। शब्द का, हाँ नारायण नाम रख लिया इसलिए हो गया, ये कर लिया ये कर लिया। मतलब वही कहानी ऐसी बना दी जिससे आप पुरुषार्थ को भूल ही जाए। सतयुग में ही मोहजीत रहते हो, वहां यह जानते हो ये खाल पहने हुए हैं, इस खाल को उतारेंगे दूसरी पहन लेंगे। सतयुग में ये तुम्हें पूरा याद रहता है, खाल है जो हमने ऊपर से आत्मा ने ओढ़ ली है, पहन ली है। वहां याद करने की कोई दरकार नहीं होती है।
इसीलिए कहावत है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। यहाँ दुख है, इसीलिए सब याद कर रहे हैं भगवान से मिल जाए, भगवान दिख जाए, भगवान दे धक्का दे मुक्की कर, भगवान के दर्शन होंगे। मंदिरों में भीड़ की भीड़ लग गई है, सब दुखी होने की वजह से। वहां तो सब कुछ मिल ही जाता है, मिला ही हुआ है। तुम यहां कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी बनाना, धनी का बनाना। धनी दोरी होता है ना, धनी दोरी, धनी का बनाना, ये हमारा उद्देश्य। क्योंकि अभी सब निधन के हो गए हैं। क्या हो गया सबका? सब मरे पड़े। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े, निधन के हो गए हैं। किसी को धनी याद ही नहीं है कि हमारा धनी कौन है। सजनी का धनी कौन होता है? कि धनी घर में नहीं है। अभी कहते थे ना, पहले घरों में कोई जाते थे गांव में, तो धनी का मतलब पति होता था। धनी का मतलब यहाँ पे भी परमेश्वर है। निधन का मतलब जिसका पति नहीं है, जिसका कोई अपना नहीं है। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला धनी होता है। लक्ष्मी नारायण की देखो कितनी बड़ी उम्र होती है, यह भी जानते हो। भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे छोटी होने लगती है। क्यों छोटी हुई यह कोई भी जानता नहीं है, इसीलिए भी तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना। सो भी नंबरवार समझानी हरेक को अपनी अपनी होनी चाहिए। जो जैसी धारणा करेगा वही वैसा समझा पाएगा। जिसकी जैसी धारणा उसकी वैसी समझ। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, जैसे बाप सदैव ही आत्माभिमानी है। सदैव उठते बैठते, उसको तो कुछ उठना बैठना नहीं, वो तो आत्माभिमान में, मैं तो देह हूं ही नहीं। उसको देह की कोई स्मृति नहीं, उसको देह वह धारण भी नहीं करता है, वो तो सदैव आत्मस्वरूप में रहता है। जैसे भगवान सदैव आत्माभिमानी है, वैसे तुम सब बच्चे धीरे धीरे आत्माभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। धीरे 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 बढ़ाओ उस आत्माभिमान। नहीं, मैं देह नहीं हूं, देह में रह रहा हूं, देह नहीं हूं, देह में रह रहा हूं, देह नहीं हूं, देह में रह रहा हूं। ये अपने आप को रिमाइंड कराओ, याद दिलाओ, बार बार चलते फिरते उठ, मैं देह नहीं हूं, देह में रहता हूं, मैं देह नहीं हूं। आत्माभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ। एक बाप को दिल से बड़े प्यार से याद करते करते बाप के साथ घर चलो। क्या चलो? बाप के साथ घर चलो। दूसरा पॉइंट है, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है कि भगवान आया है, हमसे जो कह रहा है वो उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हमें दे देनी चाहिए 5 गांव, हमें दे देने चाहिए जितनी वो मांग रहा है उतनी जगह, हमें दे देना चाहिए, अपना पूरा रथ उसके हवाले कर देना चाहिए। तो भगवान का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखो, हो जाना चाहिए मुझे समर्पित। और रिगार्ड रखने का अर्थ है कि बाप की बात पर चलो। रिगार्ड रखने का क्या अर्थ है? यहां हम रिगार्ड रखने का क्या अर्थ क्या समझते हैं? बताओ क्या समझते हो? चलना चाहिए अपने। अरे रिगार्ड किसको कहते हैं? यहाँ पे सम्मान दे दिया। क्या कबू से राम राम कर ली, कबू के पाए छू लाए है नहीं कि हमने बड़ा रिगार्ड दिया। वो आए तो हम खड़े हो गए, रिगार्ड दिया। बाबा क्या कह रहा है रिगार्ड का मतलब? खड़े हो गए, उसके वो चला तो चल दिए, वो जा रहा है तो उसकी विदा कर दी वहां तक जाके, इसी को तो रिगार्ड कहते हो। लेकिन यहां भगवान कहता है मेरे फरमान पर चलो, यही मेरा रिगार्ड है। मतलब मैं जो कह रहा हूं आदेश दे रहा हूं करो, तो तुम रिगार्ड दे रहे हो, नहीं तो क्या कर रहे हो तुम? डिसरिगार्ड कर रहे हो, यानी उसकी बेइज्जती कर रहे हो। भगवान की बात का, फरमान का ना फरमान बदार बन रहे हो, बेईमान बन रहे हो, झूठा बन रहे हो, बेइज्जती करने वाले बन रहे हो। दिखाया है ना, कलयुग में एक वर्णन है, पता है आपको क्या वर्णन है? कि बात बात पर पिता को
कलयुग में बच्चे डांट दिखाएंगे, आंख दिखाएंगे, डांटेंगे। दिखा रहे हैं ना। ये स्थूल में कहा है, लेकिन आप और हम क्या कर रहे हैं? बाप को क्या कर रहे हैं? अपन अपने ही तो बुरी लग रही है। अपन हम बाप हैं, हमारे मोड़ा ने हमारी बेइज्जती करी है। और हम दिन भर अपने बाप की बेइज्जती कर रहे हैं सब, तब डिसरिगार्ड कर रहे हैं, फरमान नहीं मान रहे हैं। तब आत्मा समझो मान रहे हो, कितने मान रहे हो अपन में से? तो रिगार्ड कर रहे हो कि डिसरिगार्ड कर रहे हो? फिर तो क्या कह रहा है बाबा? बाप के फरमान पर चलना ही है। बाप का पहला फरमान है। अब बाबा फरमान भी बता रहा है क्या क्या है जिस पर चलना है, कि बच्चे अच्छी रीति पढ़ करके पास हो जा। सबसे पहला फरमान क्या चाहता है बाबा? तुम पास हो जाए। कोई बाप चाहता है कि मेरा बच्चा फेल हो जाए? यहां भी चाहते हो आप लौकिक में अपना बच्चा, आपका बच्चा फेल हो जाए? ऐसे बाप क्या चाहता है? पास हो जाए। किस चीज से पास हो जाए? नर से नारायण होने में पास हो जाए, मतलब और नजदीक आ जाए मेरे। दो तरह का पास होता है, डबल पास होता है। उत्तीर्ण को भी पास कहते हैं, पास हुआ या फेल हुआ। और नजदीक आया तो क्या कहते हैं? मेरे पास आया, और पास आया, और पास आया। पास आया माने जैसे आग के पास गए आप तो, और बिल्कुल आग में चले गए या आग के बिल्कुल बगल में हो गए तो कैसे हो जाओगे? उसके ऊपर ही बैठ गए आग के, कैसे हो जाओगे? आग हो जाओगे। देर लगेगी क्या? हो जाओगे ना। तो पास 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 हो जाओ, पहला फरमान है पास हो जाओ। और इस फरमान को पालन भी करो। यही नहीं कि सुन लिया, ठीक है बाबा ने कहा पास हो जाओ, सुनना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? इस फरमान पर चलना है, पालन करना है कि मुझे पास होना है, नजदीक होना है बाबा के, बाप समान बनना है। बस चेकिंग करो पूरे दिन, चेकिंग एक दिन की बात नहीं है, रात की बात नहीं है, रोज की बात है। वरदान है शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल से बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल से बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता क्या होती है? निर्बल में बल भरने के निमित्त बन जाता है। सेवा तो सब करते हो, लेकिन सफलता में क्यों अंतर है? उसका कारण एक ही है कि सेवा के साधनों में शक्ति की कमी आ जाती है। जैसे तलवार सबके पास हो, किसी में जौहर अच्छा है, किसी में कम है। वैसे ही तलवार में अगर जौहर नहीं है तो वह तलवार कोई काम की नहीं रहती। ऐसे ही सेवा में, साधनों में यदि याद की शक्ति नहीं है, तुम याद से सेवा नहीं कर रहे हो, याद में नहीं रह रहे हो, तो जौहर नहीं है। तो जौहर नहीं है तो कितना ही सेवा करो, गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, गली गली जाओ, सबको भैया समझ लो ज्ञान लेके आए। जैसे बेचने वाले आते हैं ना गलियों में, भाई सब्जी ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, कोई ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। दिन भर बेचते हैं ना, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, लेकिन लेते कौन है? किसको लेते हैं, किसकी जानते हैं? कोई ले लेता है, कोई धुतकार भी देता है। क्या? क्योंकि शक्ति और जौहर होगा तो तुम्हारी बात टक से लग जाएगी कि भैया हम जो लाए हैं ये मार्केट से भी सस्ता है, डायरेक्ट अपने घर से, खेत से या अपने प्रोडक्शन से लाए हैं। सिर्फ आपको मार्केटिंग करने की जगह आपको डायरेक्ट दे रहे हैं। ये रियल में सही है। और एक बार कोई ले लेगा और उसकी चीज वाजिब होगी तो आप क्या ही करेंगे? वो कभी भी आए उसी से लेंगे, उसकी चीज वाजिब है। वो भले ही घर घर आके, गली गली आके बांट रहा है, लेकिन वो चीज वाजिब दे रहा है। तो आप बाजार जाएंगे फिर। ऐसे ही यहाँ याद की शक्ति में जौहर होगा तो सफलता होगी। इसीलिए शक्तिशाली सेवा करो, निर्बल में बल भरो, क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तो सच्चे सेवादारी कहलाओगे। आपका बाण लगे, आपकी वाणी का असर हो, तो क्वालिटी वाली सच्ची सेवादारी कहलाओगे। स्लोगन है, हर परिस्थिति में को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को, कि ये जो परिस्थिति आ रही है ये मुझे उड़ाने के काम आ रही है, ये मुझे उठा के ले जाएगी,
ये मेरी परीक्षा है जो मुझे और सीढ़ी ऊंची कराएगी, और सीढ़ी ऊंची। रोज परीक्षा हो रही है और रोज मुझे परीक्षा देनी है और रोज उस परीक्षा में मुझे पास होके दिखाना है। ये नहीं एक परीक्षा 4 दिन में पास हो जाएंगे, 1 दिन फेल, 2 दिन फेल, 4 चौथे पार्ट में होंगे, 5वें में होंगे, ये नहीं चलेगा। रोज परीक्षा है तो रोज पास हो जाओ, तो क्या होगा, हर परिस्थिति आपके लिए उड़ती कला का साधन बन जाएगी और सदा उड़ते रह सकोगे। उड़ती कला में जल्दी 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 उड़ उड़ के कहां पहुंच जाओगे, झट से 16 कला संपूर्ण हो जाओगे, सर्वगुण संपन्न हो जाओगे, सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हो जाओगे। ये है उड़ती कला। ओम शांति।